इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं औरंगाबाद संभाजी नगर नहीं बल्कि मैं औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज़ जलील साहब के साथ हूँ। आज से 3-4 साल पहले यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ था। उस वक्त रिसेप्शन पे हमसे पूछा जाता था कि कहाँ से है, तो हम कहते थे कि औरंगाबाद से। दोबारा पूछा जाता था कि आप कहाँ से है, तो फिर कहा जाता था औरंगाबाद से। लेकिन आपस में फिर खैर साहब को फ़ोन करके पूछा जाता था कि संभाजी नगर से कोनी आ लिया है, आमी पाठो का नको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसे हम महाराष्ट्र ज़तन पहुँचे, यहाँ पर बड़े फ़ख्र के साथ एक एहसास पैदा हुआ कि हमने संभाजी नगर नहीं बल्कि औरंगाबाद का नाम फिर दोबारा रोशन किया। इस मौके पर मैं इम्तियाज़ जलील साहब से मुबारकबाद देता हूँ और आप ही से कुछ कहने के लिए जो है तो अपील करता हूँ, कुछ कहिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर औरंगाबाद का एमपी होने पे? बस ये औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम जिन्होंने ये मुमकिन करके दिखाया है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि औरंगाबाद के नौजवान बुज़ुर्ग, हमारी माएँ और बहनों ने एक ऐसा मोजज़ा करके दिखाया है कि आज मुल्क भर में लोग उनकी जीत की चर्चा नहीं करते हैं, औरंगाबाद की जीत की चर्चा ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र सदन में जो है तो आपको एज ए एमएलए आपको ज़्यादा काम करने में मज़ा आता था या बतौर एमपी काम करने में मज़ा आ रहा है? एमएलए देखा जाए तो बहुत छोटा कैनवस था एक ही स्टेट के ताल्लुक से। ये बहुत बड़ा कैनवस है और इसमें नेशनल लेवल के ऊपर एक रिकग्निशन मिलता है और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप क्या मुद्दे उठा सकते हैं। इम्पैक्ट बहुत जल्दी होता है अगर यहाँ पर अगर कोई मुद्दा उठाया जाए, जैसा हमने जब एयर कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया तो दूसरे ही दिन उसके ऊपर हमारे को कार्रवाई होती हुई नज़र आई है। पानी के ताल्लुक से जब हमने मुद्दा उठाया है कि ज़्यादा दिन के लिए इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो वो भी उसकी भी दखल ली गई है। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म। क्या साहब ये बताइए कि आपके नज़दीक 5 ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं कि जिनको आप मेंबर असेंबली यहाँ पार्लियामेंट में उठाएंगे और उनको बहुत जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? देखिए, औरंगाबाद में जब भी इलेक्शन के वक्त में हमने जब भी कैंपेनिंग के लिए जाते, प्रचार के लिए जाते, तो शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, खेड़ा हो, पॉश इलाका हो या झोपड़पट्टी हो, हर एक ने यही कहा कि हमारे पानी का मसला हल कर दीजिएगा करके। तो पानी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। शहर का अगर डेवलपमेंट अगर करने का है तो एयर कनेक्टिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है। रेलवे नेटवर्क को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। औरंगाबाद में नए इंडस्ट्रीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है अगर हमको रोज़गार जनरेट करना है। अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लाने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अगर हम करते हैं तो औरंगाबाद को, लेकिन ये सब काम जो है अगर आप ये कहेंगे कि इम्तियाज़ जलील अकेले करेंगे या सरकार करेगी, तो नहीं, औरंगाबाद की आवाम को भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। मैं मेरे तौर के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, ये हर इंसान को ये सोचना पड़ेगा और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाकर है तो हम औरंगाबाद शहर। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हम शहरियान को भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से काम इम्तियाज़ जलील साहब से आप ले सकते हैं, कौन से काम आप आमदार से ले सकते हैं और कौन से काम है जो हम एक कॉरपोरेटर से ले सकते हैं। हमको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। परसों एक जो आपने स्पीकर साहब की बड़ी तारीफ़ की, तो हम ये समझते हैं कि आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि कब नाक दबाई जाए तो मुंह खुलता है। तो ये बड़ा अच्छा अंदाज़ है। इससे कितना इम्पैक्ट आपके कामों पे आपको पड़ता हुआ नज़र आएगा? देखिए, करीब 300 नए एमपीज़ आए हुए हैं और ये स्पीकर ही होते हैं जो एमपीज़ को मौका देते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी अगर बोलना होता है तो वो स्पीकर की इजाज़त के बाद ही वो बोल सकते हैं। तो स्पीकर एक बहुत बड़ा, बहुत अहम दर्जा रखते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि शुरुआत में थोड़ा उनकी मुस्कुराहट के बारे में बता दिया जाए, तो हो सकता है कि उस दिन वो मुस्कुरा दिए, आने वाले बाकी के 5 साल जो है वो मैं मुस्कुराता। मुझे ज़रूर लगा है कि इसके बाद स्पीकर साहब ने ज़रूर अपने आप को 4 मरतबा आईने में देखा होगा, जिस तरीके से आपने उनकी तारीफ़ की है। खैर, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह औरंगाबाद की डेवलपमेंट के लिए यहाँ काम करते रहिए और औरंगाबाद की आवाम, पूरे ज़िले की आवाम आपके साथ मौजूद है। और आपकी क़यादत ने जो एक सबसे बड़ा काम किया है ख़ास तौर से औरंगाबाद के मुसलमानों के लिए, जितना मैं समझता हूँ कि आपने एक ज़हनी तौर पे जो मुसलमान अपने आप को ग़ुलाम या एक दूसरे दर्जे का शहरी महसूस करता था, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आपके ज़रिए उस एहसास से जो है तो बाहर निकलने का एक ज़रिया आपको बनाया है। बेस्ट ऑफ लक।